हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, सुबह के वीडियो में बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स को हम लगातार डिस्कस करते हैं, थोड़ी थोड़ी उसकी हाइलाइट्स आपको दी जाती हैं। तो इसी क्रम में दोस्तों बहुत सारी जो खबरें हैं वो आ चुकी हैं। तो वीडियो में चर्चा करेंगे लेखपाल भर्ती, अग्निवीरों की तर्ज पर आयुध भर्ती, एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में ओएमआर त्रुटि का भविष्य क्या है, टीजीटी पीजीटी भर्तियों में एक बड़े बदलाव की तैयारी है, सीटेट 2022 ऑनलाइन ऑफलाइन CAA सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में, श्रीलंका बना है एशिया कप का बादशाह। तो दोस्तों सारी अपडेट को एक साथ डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और जो सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन छात्रों के लिए छोटी सी बात करेंगे सीटेट 2022 की बेस्ट बुक के बारे में जो चक्षु पब्लिकेशन की है। दोस्तों देखा जाए तो ये पुस्तक संस्कृत की है। इसमें पेपर 1 और पेपर 2 के सारे सिलेबस को क्लियर किया गया है। 2800 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न वो भी व्याख्या सहित इसमें दिए गए हैं। सीटेट 2011 से लेकर 2022 तक के प्रश्नों को अध्यायवार सजाया गया है और साथ ही साथ व्याख्या सहित हल को भी रखा गया है। देखा जाए तो ये पुस्तकें काफ़ी प्रामाणिक हैं और साथ ही साथ देखा जाए तो इतना ही नहीं, सीटेट का प्रैक्टिस सेट और सीटेट की स्टडी गाइड भी चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से आती है। सीटेट का ये जो प्रैक्टिस पेपर है इसको आप अगर लगाते हैं तो आपकी प्रिपरेशन और भी बेहतर हो जाती है। तो देर किस बात की, चक्षु पब्लिकेशन की इन पुस्तकों के साथ अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें। ये पुस्तकें आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल हैं। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करवाई गई है, ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों देखा जाए तो UPSSC इन दिनों स्पीड में है। लगातार जो पेंडिंग रिक्रूटमेंट हैं उनको सॉर्ट आउट किया जा रहा है और साथ ही साथ नए रिक्रूटमेंट में भी बड़ी तेजी के साथ काम हो रहा है। तो दोस्तों अब तैयारी हो रही है, बड़ी तेजी के साथ तैयारी हो रही है लेखपाल की एक नई भर्ती लाने की। लेकिन दोस्तों ये तेजी आप समझिए UPSSC की तेजी है, तो इतना आप सुपर फास्ट नहीं समझ सकते हैं कि बस आपका विज्ञापन आ ही जाएगा। क्योंकि अभी लेखपाल की जो पिछली भर्ती है उसका रिजल्ट आना बाकी है। रिजल्ट आएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, लगभग 1.5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। फिर इसके बाद सारी चीज़ें प्रोसीडिंग होते होते इसमें जो है काफ़ी समय लग जाएगा और जब फाइनल पूरी हो जाएगी लेखपाल की तब दूसरी लेखपाल भर्ती बैक टू बैक आ सकती है, इसकी पूरी की पूरी गारंटी है। तो दोस्तों यहाँ पर लगभग 4,500 पदों पर लेखपाल की नई भर्ती आने वाली है। तो ये सहूलियत उन छात्रों के लिए रहेगी जो पेट 2022 की तैयारी कर रहे हैं। वो अंधेरे में तीर ना चलाएं, सीधे और साफ शब्दों में बेहतर तैयारी करें। और इस बार अगर वो लेखपाल के पेट 2021 के कट ऑफ में रह गए थे इस बार, तो वो दुगुनी मेहनत करेंगे जिससे कि उनका हायर मार्क्स आ सके। चूंकि लेखपाल में जो परसेंटाइल है वो हाई गया था, ठीक है। तो इस बार पेट 2022 के आधार पर ही आपकी जो नई लेखपाल भर्ती है वो आएगी। तो देख सकते हैं दोस्तों लेखपाल के 4,500 पदों पर भर्ती की तैयारी है। प्रदेश में इस वर्ष 4,443 लेखपालों की राजस्व निरीक्षक के पद पर प्रोन्नति के कारण लेखपाल संवर्ग के लगभग 4,500 पद खाली हो गए हैं। इन रिक्त पदों पर भर्ती करने की तैयारी है। तो दोस्तों यहाँ पर सारा खाका दिया गया है। आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद मनीषा त्रिघाटिया ने सभी मंडलायुक्तों से कहा है कि चयन वर्ष 2021-22 के साथ ही 22-23 का अधियाचन भी UPSSC को भेजा जाना है। इसलिए मंडल में लेखपाल पद की कुल रिक्तियों के आधार पर अधियाचन राजस्व परिषद को शीघ्र उपलब्ध करवाया जाए। मतलब इसकी तैयारी पूरी तरीके से हो रही है। तो दोस्तों यहाँ पर इन शॉर्ट देखा जाए तो इस साल 2 बार हुई प्रोन्नति से बड़ी संख्या में पद खाली हो गए हैं। राजस्व परिषद ने 22-23 तक की रिक्तियों का सभी मंडलों से ब्यौरा मांग लिया है। दोस्तों एक और भर्ती हो रही है। सिविल में 40 रेजिमेंट डॉक्टरों की भर्ती होगी। 40 रेजिमेंट के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। पेट, दिल, गुर्दा, ENT के मरीजों की सहूलियत होगी। सिविल अस्पताल में 40 रेजिमेंट डॉक्टरों की भर्ती होगी। इसमें दोस्तों इन सब मरीजों को सहूलियत मिलेगी। यह रेजिमेंट OPD और इमरजेंसी में आने वाले मरीजों का इलाज करेंगे। और अस्पताल प्रशासन ने स्वास्थ्य महानिदेशालय को प्रस्ताव भेज दिया है। दोस्तों देखा जाए तो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए साक्षात्कार 16 तारीख को होगा। राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 17 पदों पर चयन को UPPSC में 16 सितंबर को साक्षात्कार होगा। मेडिकल कॉलेजों में भर्तियां होंगी। देखिए राजकीय मेडिकल कॉलेजों में विज्ञापन संख्या 1/2020-21 के तहत
5 विषयों के 10 असिस्टेंट प्रोफेसरों की सीधी भर्ती के तहत 22 और 23 सितंबर का होगा। और आयोग के उप सचिव पुष्कर श्रीवास्तव ने बताया है कि असिस्टेंट प्रोफेसर साइकियाट्री के 3 पदों के सापेक्ष 22 अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिए बुलाए गए हैं। यहाँ पे देखते हैं क्या है, कर्मशाला अनुदेशक के 20 पदों पर होगा चयन। तो प्राविधिक शिक्षा विभाग में कर्मशाला अनुदेशक के 20 पदों पर चयन होगा। सीधी भर्ती के तहत इन पदों पर चयन के लिए आयोग में 5 दिन तक साक्षात्कार चलेगा। उप सचिव पुष्कर श्रीवास्तव ने बताया है कर्मशाला अनुदेशक काष्ठ कला के 10 पदों के सापेक्ष 74 अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। दोस्तों देखा जाए तो तैनाती के इंतजार में 1340 प्रवक्ता और 237 प्रधानाध्यापक हैं। देखा जाए तो राजकीय इंटर कॉलेजों के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित 1340 प्रवक्ताओं को अब तक कॉलेज आवंटित नहीं किया गया है, जबकि इनके प्रमाण पत्रों का सत्यापन पिछले महीने हुआ है। ऐसे ही राजकीय हाईस्कूल में प्रधानाध्यापक के 286 पदों के सापेक्ष 237 शिक्षकों को पदोन्नत किया गया है। शिक्षकों से प्रधानाध्यापक पद पर प्रोन्नत हेतु करीब 2.5 महीने हो गए, लेकिन इनको भी स्कूल तैनाती नहीं मिली है। तैनाती के लिए शिक्षक लगातार मांग कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो राजकीय जो कॉलेज है उनका बुरा हाल है। अभी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती जो राजकीय विद्यालयों में आएगी वो भी नहीं आ रही है। अहर्ता का विवाद फंसा है। प्रवक्ताओं की एक नई भर्ती आएगी और उसमें बताए जा रहे हैं कि 3000 फिर से पद हैं। 3000 पद है प्रवक्ता के और साथ ही साथ लगभग 5500 पद या 5000 प्लस पद हैं ये एलटी ग्रेड के। तो दोस्तों ये अभी अवेटेड हैं। इनका शायद ये 1340 प्रवक्ता और 237 प्रधानाध्यापक जब ज्वाइन कर लेंगे तो इसके बाद इस पर काम शुरू हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में। दोस्तों एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में बहुत सारे अभ्यर्थियों के जो ओएमआर में त्रुटियां हैं उनका जो है भविष्य बर्बाद हो गया है पूरी तरीके से। दोस्तों ये आपको बताते हुए मुझे बड़ा तकलीफ हो रही है कि आपकी एक छोटी सी मिस्टेक का अब कुछ नहीं हो सकता है। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक आपके खिलाफ जो है पहले से ही आदेश रखे हुए हैं, चाहे वो यूपी टेट का मामला हो, चाहे वो सुपर टेट का मामला हो या अन्य भर्तियों का मामला हो। किसी भर्ती में भी जो ओएमआर त्रुटि है उसको जो है क्षमा नहीं किया गया है, वो क्षम्य नहीं है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक के आदेश हैं कि अगर उनका ये मानना है कि अगर किसी को ओएमआर भरनी नहीं आती है तो वो उस भर्ती में मतलब जॉब करने लायक ही नहीं है। और स्पेशली शिक्षक भर्तियों के लिए तो कड़े निर्देश हैं कि जो शिक्षक बनने जा रहे हैं अगर उन्हें ओएमआर भरनी नहीं आती है। अब ये भाई कोर्ट के अपने स्टेटमेंट हैं, उनका यही कहना है, लेकिन कोई गलती से नहीं भरता है। गलतियां हो जाती हैं, जाने अनजाने में हो जाती हैं। लेकिन दोस्तों आप अगर चाहें तो प्रयास कर सकते हैं, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। अगर आपकी ओएमआर में कोई त्रुटि है तो आपको संतोष करना पड़ेगा और नेक्स्ट जो एग्ज़ाम है उसकी प्रिपरेशन करनी होगी। एडेड जूनियर जो हाई स्कूल में भर्ती है वो फिर से आ सकती है। खैर इसका बुरा हाल है, इसके पूरे होने में वक्त लगेगा, लेकिन 1-2 साल के अंदर, 1 साल के भीतर आप समझ सकते हैं 2023 में भी जो लगभग 4500 पदों की बात चल रही थी तो 3-4 पदों पर या 2-2,500 पदों पर या इतने ही पदों पर एक और भर्ती आ जाए बैक टू बैक, तो उसके लिए आप तैयार रहें या तो सुपर टेट प्राइमरी की आप तैयारी कर सकते हैं। अब दोस्तों और बहुत सारे मौके हैं बीएड छात्रों के लिए, जैसे टीजीटी पीजीटी का आपने फॉर्म अप्लाई कर रखा होगा, केवीएस वगैरह में जॉब आने वाली है 10,000, तो बहुत सारे मौके मिलेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप बहुत परेशान होंगे, लेकिन उसका भी कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पर हम बढ़ेंगे आगे। टीजीटी पीजीटी भर्तियों में एक बड़े बदलाव की तैयारी है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं सरिता तिवारी हैं, निदेशक माध्यमिक शिक्षा है। इनका क्या कहना है देखते हैं। माध्यमिक शिक्षा परिषद की 1921 की नियमावली बदलने पर गंभीरता से कार्य हो रहा है। एडेड माध्यमिक विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षक रखे जाने की तैयारी है। निदेशालय से प्रस्ताव लेकर शासन को भेजा गया है, जल्द ही निर्देश जारी होंगे। यूपी बोर्ड ने पहले परीक्षा 1923 में कराई थी, इसलिए अभी अवसर है, पुरातन छात्रों को बुलाकर आयोजन करेंगे। और दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो माध्यमिक शिक्षा में बेहतरी के दावे राजकीय विद्यालयों तक सीमित हैं। अशासकीय सहायता प्राप्त यानी कि एडेड विद्यालयों में 100 साल पुराने नियम लागू हैं। इसीलिए शिक्षक भर्ती में लाहौर के मेयो कॉलेज की डिग्री मान्य है और कंप्यूटर शिक्षा की पढ़ाई का इंतजाम नहीं हो सका है। सामान्य पाठ्यक्रम वाले राजकीय व एडेड माध्यमिक कॉलेजों में
शिक्षक भर्ती के नियम तक समान नहीं किए जा सके हैं। तो प्रदेश में 2357 राजकीय और 4512 एडेड माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं। सभी विद्यालयों में सीबीएसई की तर्ज पर एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लागू हो चुका है। विषयवार पढ़ाई कराने के लिए शिक्षकों का चयन अलग संस्थाएं कर रही हैं। राजकीय विद्यालयों के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, एडेड विद्यालयों के लिए माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उत्तर प्रदेश को जिम्मा मिला है। दोनों संस्थाओं की हिंदी, कला जैसे कई विषयों में शिक्षक चयन की अर्हता अलग है। चयन बोर्ड में कला शिक्षक के लिए BFA, MFA जैसी डिग्री लेने वाले अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर सकते, क्योंकि वहां इंटरमीडिएट एक्ट 1921 के नियमों पर भर्ती होती है। कला शिक्षकों की भर्ती में वहां अब तक लाहौर के मेयो कॉलेज की डिग्री भी मान्य है। माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी कि यूपी बोर्ड 4 साल में 100 वर्ष पुरानी नियमावली में संशोधन नहीं कर पाया है। पूर्व छात्रों को जोड़ नहीं पा रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश देते रहे हैं कि विद्यालयों में पुरातन छात्र परिषद गठित की जाए, तो वहां इतना कार्य हो सकता है कि सरकार को मदद करने की जरूरत नहीं होगी। 2021 यूपी बोर्ड का शताब्दी वर्ष रहा है। इसके लिए प्रयागराज से लखनऊ तक आयोजन करने की रूपरेखा बनी। बोर्ड की वेबसाइट पर मिशन गौरव के तहत पूर्व छात्रों से पंजीकरण कराया गया। बड़ी संख्या में पंजीकरण हुए, लेकिन कोई आयोजन नहीं किया जा सका। अब दोस्तों देखा जाए तो एडेड विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती नहीं। राजकीय कॉलेजों के 2018 में 10,768 शिक्षक भर्ती निकाली, उसमें 1548 पद कंप्यूटर शिक्षक के थे। शिक्षक चयन में बीएड अनिवार्य होने से अधिकांश पद खाली रह गए। वहीं एडेड विद्यालयों के लिए कंप्यूटर शिक्षकों के पदों का सृजन नहीं हुआ। कुछ विद्यालयों में अस्थायी शिक्षक जैसे तैसे कार्यरत है। चयन बोर्ड में 15,508 व 4,163 पदों के लिए आवेदन मांगे जाने पर अर्हता पर विवाद हुआ, लेकिन अधिकारियों ने गंभीरता नहीं दिखाई। चयन की अर्हता समान करने के लिए बनती रही कमेटियां। देखिए, राजकीय और एडेड कॉलेजों में शिक्षक भर्ती की चयन अर्हता समान को लेकर शासन में कई कमेटियां बनती रहीं। एक कमेटी में बोर्ड सचिव नीना श्रीवास्तव, अपर निदेशक माध्यमिक मंजू शर्मा, तत्कालीन संयुक्त शिक्षा निदेशक प्रयागराज माया निरंजन रही। नीना श्रीवास्तव, माया निरंजन रिटायर हो गई। मंजू दिसंबर में सेवानिवृत्त होंगी। कमेटी ने कई सुझाव दिए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। यूपी बोर्ड में अनुपयोगी नियमों को समाप्त करने को कमेटियां बनी, लेकिन स्थिति जस की तस है। तो दोस्तों, इस पर एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है और कंप्यूटर शिक्षकों की यहां पर भर्तियां आपको देखने के लिए मिल सकती हैं। दोस्तों, सीबीएसई से प्राप्त जानकारी के अनुसार सीटेट 2022 का जो आयोजन होगा वो ऑनलाइन माध्यम में ही होगा। बहुत सारे छात्रों को ये था कि इस बार ऑफलाइन में भी किया जा सकता है। प्रयोग के तौर पर ऑनलाइन सीटेट 2021 करवाया गया था, लेकिन दोस्तों ये ऑफलाइन ही होगा, ये तय हो चुका है। और दोस्तों साथ ही साथ आपका जो नोटिफिकेशन है फुल तरीके से वो बहुत जल्द आएगा, 15 के पहले पहले आ जाएगा। ये एकदम एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है और साथ ही साथ आवेदन भी शुरू हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं छुटपुट अपडेट्स पर। दोस्तों देखा जाए टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान को 23 रन से हराकर छठी बार खिताब कर कब्जा किया है श्रीलंका ने। श्रीलंका फिर एशिया का सरताज बन गया है। 71 रन की पारी खेली भानुका ने। 45 गेंद में 6 चौके और 3 छक्के लगाए। आंकड़ों में सब भारी पड़े भारतीय टीम के धुरंधर। तो यहाँ पर दोस्तों कोहली सबसे आगे हैं और टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन बनाने वाले में मोहम्मद रिजवान हैं पाकिस्तान के। विराट कोहली दूसरे नंबर में है। सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं भुवनेश्वर कुमार भारत के, और फिर इसके बाद वानिंदु हसरंगा श्रीलंका के। तो कुल मिला के मैंने इसको जो करंट अफेयर्स के लिहाज से आपको बता दिया है। इंटरव्यू की वीडियोग्राफी के लिए अड़े हैं अभ्यर्थियों ने असिस्टेंट प्रोफेसर की नई भर्ती में सुधार के सुझाव दिए हैं। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं, तो अभ्यर्थी चाहते हैं इंटरव्यू प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई जाए और साथ ही परीक्षा का आयोजन सरकारी एवं स्तरीय विद्यालयों में ही कराया जाए। इसके लिए अभ्यर्थियों ने सोशल मीडिया पर अभियान छेड़ रखा है। दोस्तों, अग्निवीरों की तर्ज पर 400 आयुधवीर भर्ती होंगे। ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में तकनीकी पदों पर भर्ती का खाका तैयार हो चुका है। तो अग्निवीरों की तर्ज पर अब आयुधवीरों की भर्तियां किए जाने की जो राह है वो खुल चुकी है। रक्षा मंत्रालय ने म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड को भर्ती करने की मंजूरी दे दी है। अब शहर की 5 आयुध निर्माणियों में भी तकनीकी शाखा में 400 पदों पर भर्ती की कार्ययोजना तैयार हो चुकी है। योजना के तहत फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, ग्राउंड वेल्डर, बीटीआर प्रशिक्षण से संबंधित पदों, स्टोर कीपर, लिपिक वर्ग के पद शामिल हैं। 1 से 4 साल तक के लिए भर्तियां होंगी। 19,900 रुपये मानदेय मिलेगा।
दोस्तों सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने विकास कार्यों व कानून व्यवस्था की समीक्षा की और एक बड़ा स्टेटमेंट दिया कि पुलिस के हूटर से भी डरें अपराधी। और 30 के लगभग प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बागपत में सम्मानित किया है और 10 गांव क्लस्टर बनाकर प्रदेश में मल्टी स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाने की योजना पर भी चर्चा की है। दोस्तों CAA समेत 220 जनहित याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ी सुनवाई होगी। मुख्य न्यायाधीश UU ललित की पीठ सुनवाई करेगी और दोस्तों सुप्रीम कोर्ट 2020 याचिकाओं की आज सुनवाई करेगा। इसमें नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA की वैधानिकता के खिलाफ दायर याचिकाएं भी शामिल हैं। करीब 2 वर्ष से लंबित इन याचिकाओं पर चीफ जस्टिस UU ललित और S रविंद्र भट्ट की पीठ सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के अनुसार 220 याचिकाएं इस पीठ के सामने सूचीबद्ध की गई हैं। तो इसी के साथ दोस्तों सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हो गई हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।